नमस्कार। कभी सोचा है कि अपना फोन इतनी तेजी से चार्ज कैसे हो जाता है, या फिर कैमरा का फ्लैश पलक झपकते ही इतनी रोशनी कैसे देता है? इन सब का जवाब छिपा है फिजिक्स के एक बहुत ही फंडामेंटल कॉन्सेप्ट में, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस। अब ये सिर्फ किताबों की बातें नहीं हैं, बल्कि ये वो साइंस है जो हमें सिखाती है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंट्रोल और स्टोर कैसे किया जाए। तो चलिए गोता लगाते हैं इस कमाल की दुनिया में। हमारा आज का सफर कैसा रहेगा? सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि भाई ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होता क्या है। फिर हम देखेंगे कि अलग-अलग चार्जेस मिलकर पोटेंशियल कैसे बनाते हैं। इसके बाद आएगी एनर्जी को स्टोर करने की कला, यानी कैपेसिटेंस। फिर हम इन एनर्जी के छोटे-छोटे पैकेट्स यानी कैपेसिटर्स के साथ काम करना सीखेंगे। और आखिर में मैं कुछ जरूरी टिप्स दूंगा जिससे ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपके दिमाग में एकदम फिट हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले हिस्से से, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की परिभाषा। तो सवाल ये है कि जब हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी के पोटेंशियल की बात करते हैं तो इसका असल में मतलब क्या है? इसे ऐसे समझते हैं, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट पर कितनी एनर्जी की संभावना छिपी हुई है, वही उसका पोटेंशियल है। अगर फिजिक्स की भाषा में बोलें तो ये वो काम है जो एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से, मतलब बहुत दूर से, उस पॉइंट तक लाने में करना पड़ता है। तो ये उस जगह की एनर्जी कैपेसिटी का एक सीधा साधा नाप है। तो चलो अब इसे फॉर्मूले में देखते हैं। फॉर्मूला है V = W/Q0, यानी पोटेंशियल V बराबर है किया गया काम W डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज Q0। इस डायग्राम को देखो, हम एक छोटे से टेस्ट चार्ज को अनंत से खींचकर P पॉइंट तक ला रहे हैं। इस प्रोसेस में जो भी काम हुआ वही उस पॉइंट का पोटेंशियल बन जाता है। और हाँ, एक बात याद रखिएगा, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, मतलब इसमें सिर्फ वैल्यू होती है, डायरेक्शन नहीं, और इसकी यूनिट होती है वोल्ट। ठीक है, तो अब हम ये तो जान गए कि पोटेंशियल क्या है, लेकिन सवाल ये है कि ये बनता कैसे है। तो चलिए हमारे दूसरे सेक्शन में यही पता लगाते हैं। जब एक से ज्यादा चार्ज हो तो हम टोटल पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करते हैं? अगर सिर्फ एक चार्ज है तब तो मामला बहुत सीधा है। पोटेंशियल V होता है K गुणा Q डिवाइडेड बाय R। मतलब ये सिर्फ इस बात पर डिपेंड करता है कि चार्ज कितना है और आप उससे कितनी दूर हैं। लेकिन जब बहुत सारे चार्ज हों तब क्या? तब आता है हमारा सुपर हीरो, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। हमें बस हर चार्ज के पोटेंशियल को अलग अलग निकालकर उन सबको जोड़ देना है। कोई रॉकेट साइंस नहीं, बस सिंपल जोड़ना है। अब एक बहुत ही स्पेशल केस देखते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल। यहाँ पर पोटेंशियल पूरी तरह से आपकी पोजीशन पर डिपेंड करता है। अगर आप इसकी इक्वेटोरियल लाइन पर हैं, यानी दोनों चार्जेस के ठीक बीच में, तो पोटेंशियल 0 होगा। क्यों? क्योंकि आप पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज से बराबर दूरी पर हैं और दोनों का असर एक दूसरे को कैंसिल कर देता है। लेकिन अगर आप एक्सियल लाइन पर हैं, मतलब चार्जेस की सीध में, तो पोटेंशियल की एक खास वैल्यू होगी। और यहीं से एक बड़ा कमाल का कॉन्सेप्ट निकल कर आता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये ऐसी काल्पनिक सतहें हैं जिनके हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होता है। मतलब अगर आप इन सतहों पर किसी चार्ज को घुमाएंगे तो आपको कोई काम नहीं करना पड़ेगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक समतल जमीन पर किसी बॉक्स को खिसकाने में। और एक खास बात, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा इन सतहों के परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री पर होती हैं। अब देखो, जहां पोटेंशियल V है वहां पोटेंशियल एनर्जी U भी होगी। ये वो एनर्जी है जो चार्जेस के एक ग्रुप को एक साथ इकट्ठा करने में किए गए काम के रूप में स्टोर हो जाती है। 2 और 3 चार्जेस के सिस्टम के लिए फॉर्मूले आप यहाँ देख सकते हैं। और यहाँ का गोल्डन रूल ये है, एक जैसे चार्ज एक दूसरे को धकेलते हैं तो उनकी एनर्जी पॉजिटिव होती है, और अलग अलग तरह के चार्ज एक दूसरे को खींचते हैं तो उनकी एनर्जी नेगेटिव होती है। तो अभी तक हमने एनर्जी की संभावना को समझा। अब आते हैं हमारे तीसरे सेक्शन पर, कैपेसिटेंस यानी स्टोरेज का कॉन्सेप्ट। तो अब बड़ा सवाल ये है कि इस पोटेंशियल एनर्जी को हम असल में स्टोर कैसे कर सकते हैं? कैपेसिटेंस को समझने के लिए पानी वाली ये मिसाल बेस्ट है। सोचो, कैपेसिटेंस एक बीकर की चौड़ाई है। ये चौड़ाई ही तय करती है कि एक फिक्स्ड वाटर लेवल यानी पोटेंशियल पर उसमें कितना पानी यानी चार्ज आ सकता है। और यहाँ की सबसे जरूरी बात, कैपेसिटेंस सिर्फ कंडक्टर के साइज, शेप और उसके आसपास की मीडियम पर डिपेंड करती है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसमें चार्ज कितना है या उसका पोटेंशियल कितना है। सबसे कॉमन टाइप का कैपेसिटर होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसमें बस 2 कंडक्टिंग प्लेट्स होती हैं। इसका फॉर्मूला है C =
एप्सिलॉन नॉट टाइम्स A/D। इसका मतलब बहुत सीधा है। अगर हम प्लेट्स का एरिया A बढ़ाएंगे तो ज्यादा चार्ज स्टोर होगा, मतलब कैपेसिटेंस बढ़ेगी, और अगर हम उनके बीच की दूरी को कम करेंगे तो भी कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी। तो अगर हमें इसके परफॉर्मेंस को और भी बढ़ाना हो तो क्या करें? हम एक ट्रिक अपनाते हैं। प्लेट्स के बीच एक डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल डाल देते हैं। ये कैपेसिटेंस को K गुना बढ़ा देता है, जहां K उस मटेरियल की अपनी एक प्रॉपर्टी है। और इसका एक साइड इफेक्ट भी है। ऐसा करने से कैपेसिटर के अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल दोनों कम हो जाते हैं। अब जब हम कैपेसिटर को समझ गए हैं तो चलिए अपने चौथे सेक्शन में ये देखते हैं कि इन्हें असल में इस्तेमाल कैसे करते हैं। मतलब इन एनर्जी स्टोरेज डिवाइस को हम सर्किट्स में कंबाइन कैसे करते हैं। जब कैपेसिटर्स को एक लाइन में यानी सीरीज में जोड़ा जाता है तो बस एक बात याद रखनी है, सब पर चार्ज Q सेम रहेगा, लेकिन टोटल वोल्टेज V उन सब में बढ़ जाएगा। और टोटल कैपेसिटेंस निकालने के लिए हमें उनके इंडिविजुअल कैपेसिटेंस के रेसिप्रोकल यानी उल्टे को जोड़ना पड़ता है। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में कहानी ठीक उल्टी हो जाती है। इसमें सभी कैपेसिटर्स पर वोल्टेज V सेम रहता है, लेकिन टोटल चार्ज Q उनमें बढ़ जाता है। यहाँ टोटल कैपेसिटेंस निकालना बहुत ही आसान है, बस सबकी कैपेसिटेंस को सीधे सीधे जोड़ दो। और इन सब का आखिर में मकसद क्या है? एनर्जी को स्टोर करना। एक कैपेसिटर को चार्ज करने में जो भी काम किया जाता है वही उसमें पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है। इसके 3 फॉर्मूले हैं, लेकिन सबसे जरूरी है U = ½ CV²। ये सबसे ज्यादा काम आता है। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, सेक्शन 5, मास्टरी और फाइनल टिप्स। ये आपका गाइड है इन सभी कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करने के लिए। ये रही आपकी मास्टर फॉर्मूला शीट। पॉइंट पोटेंशियल से लेकर स्टोर्ड एनर्जी तक इस चैप्टर का हर जरूरी इक्वेशन एक ही जगह पर है। इसे अपनी जेब में रखा एक सुपर पावर समझिए, जो रिवीजन के टाइम पर आपका सबसे अच्छा दोस्त बनेगा। अब कुछ प्रो टिप्स जो आपको कॉमन गलतियों से बचाएंगे। पहली बात, पोटेंशियल V और एनर्जी U में कभी भी कंफ्यूज मत होना, ये दोनों अलग चीजें हैं। दूसरी, हमेशा अपनी यूनिट्स को SI सिस्टम में कन्वर्ट कर लेना। और मेरी सबसे जरूरी सलाह, डायग्राम जरूर बनाना, भले ही सवाल में न पूछा गया हो। यह आपके दिमाग को क्लियर रखता है और गलती के चांस कम कर देता है। तो बस अब आपकी बारी है। कॉन्सेप्ट्स हमने समझ लिए, अब टाइम है मैथ को काम पर लगाने का। इन सवालों को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। चार्जेस के सिस्टम का पोटेंशियल निकालिए, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन की टोटल कैपेसिटेंस पता कीजिए और डाइलेक्ट्रिक वाले कैपेसिटर की एनर्जी कैलकुलेट कीजिए। याद रखिए, असली समझ प्रैक्टिस से ही आएगी। हमने प्रिंसिपल समझ लिए, मैथ हमारे सामने है। तो अब बड़ा सवाल ये है कि इन बेसिक कॉन्सेप्ट्स के दम पर एनर्जी स्टोरेज में अगला बड़ा ब्रेक थ्रू क्या होगा? वो कौन सी नई टेक्नोलॉजी होगी जिससे ये फंडामेंटल आइडियाज मुमकिन बनाएंगे? क्योंकि आने वाला कल इसी सवाल के जवाब पर टिका है।